ऑफर प्रधानमंत्री की तरफ से यह दिया गया है कि सिर्फ एक फोन कॉल वो दूर हैं चर्चा के लिए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद किसान नेता आगे आएंगे? क्या 26 जनवरी के बाद से जो तनाव बढ़ा वो बातचीत के टेबल पर फिर से लौटेगा? कई सवाल हैं। लेकिन अभी जो हालात दिल्ली के बॉर्डर्स पर हैं उन्हें देखकर लगता है कि बात इतना जल्द बनना मुश्किल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको गाजीपुर बॉर्डर से अर्चना सिंह की ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। 26 जनवरी के बाद इस गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर बदल गई थी। ये एंट्री का रास्ता है जहां से लोग अंदर आते हैं, ये मेन रास्ता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर लोग वापस आने लगे हैं, किसान यहाँ पर किसान वापस आ रहे हैं। और ये रास्ता है जो ऊपर मंच की तरफ जाता है। यहाँ पर फिर से किसान आ गए हैं। यहाँ पर उस दिन मुश्किल से 40-50 लोग होंगे, लेकिन आप देखेंगे आज आपको दिख रहा है लंगर सेवा वापस से शुरू हो चुकी है। इसी लंगर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जो बंद हो चुका था, जिसमें ट्रक में सामान लद रहा था, लेकिन अब वो एक बार फिर से चालू हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक बार फिर से जो पानी यहाँ बंद किया गया था वो यहाँ पर चालू हो गया है। वाटर टैंकर यहाँ पर हैं। इसके अलावा आपको दिखेगा कि यहाँ पर सामान भी बिकने लगा है, यानी लोगों की ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पर मिल रहा है। ये जैकेट है, ये जैकेट मिल रही हैं यहाँ पर। इस तरह की कई चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बिकती हुई दिख जाएंगी। और ऐसे रैन बसेरे हैं जो एकदम खाली हो गए थे, जिनमें लोग नहीं थे, सिर्फ गद्दे पड़े हुए थे। वापस से वहाँ पर लोग हैं और आपको काफ़ी गाड़ियाँ भी, ट्रैक्टर्स के साथ काफ़ी गाड़ियाँ भी दिखेंगी जिनमें लोग आए हैं। यानी ट्रैक्टर ट्रॉली के अलावा लोग गाड़ियों से भी आए हैं। ये सब जगह एकदम खाली थी जहाँ पर अब आपको लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब इस आंदोलन में राजनीतिक पार्टियाँ भी आ चुकी हैं, उनका समर्थन भी इनको मिल रहा है। INLD, RLD, आम आदमी पार्टी, इन सब का समर्थन मिल रहा है। देखिए ये सब एकदम खाली थे, यहाँ पर कोई नहीं था और अब आपको यहाँ पर लोग नज़र आएंगे। ये भी एक ट्रैक्टर की ट्रॉली है जो भरी हुई है, जिसमें सामान लदा हुआ है। ये सामान उतर रहा है, ये सामान इस्तेमाल के लिए है, जबकि पहले जो ट्रॉली खड़ी हुई थी उसमें सामान वो था जो जा रहा था। ये देखिए, ये पूरा इलाका है जो ऊपर जाता है मंच की तरफ, जहाँ पर लोग मौजूद हैं, जहाँ पर राकेश टिकैत हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं और उनके आंसुओं ने इस पूरे धरने का रुख बदल दिया। उस दिन लग रहा था जैसे ये आंदोलन ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो महापंचायत हुई उसमें नरेश टिकैत ने ऐलान किया कि ये प्रदर्शन, ये धरना, ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। और उसके बाद कह सकते हैं कि जब इसमें राजनीतिक पार्टियां आईं तो इस आंदोलन को एक नया स्वरूप भी मिला। यहाँ पर भी ये देखिए लंगर चल रहा है। इसी तरह से आपको जगह जगह लंगर दिखेंगे। हालांकि आज 30 जनवरी है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। आज के दिन किसानों ने ऐलान किया है कि वो मनाएंगे सद्भावना दिवस और 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उपवास रखेंगे। लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि यहाँ की सच्चाई क्या है, यहाँ की तस्वीर क्या है। जो तस्वीर बदल चुकी थी, एक बार फिर से वो तस्वीर बदली हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। बताइए दादा, आप कहाँ से आए हैं और आपको लगता है कि आज जो सद्भावना दिवस किसान मना रहे हैं, इससे जो 26 तारीख को हुआ वो धुल जाएगा या कुछ कम से कम लोगों के तक एक संदेश जाएगा? नहीं, 26 तारीख को क्या हुआ? 26 तारीख को जो भी हुआ वो जो है सरकार ने करा। हमारा तो जो है किसान का जो है, किसान उपद्रवी हो सके कभी। जो ट्रैक्टर ITO में जो इतनी बुरी तरह से दौड़ाए गए, जिनसे पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की गई, वो तो गलत था ना? नहीं, वो तो गलत था। पुलिस वाले जो है, पुलिस वालों ने उनके साथ कुछ करी होगी, बदतमीजी करी होगी। 3 कृषि कानून, काले कानून खत्म करवा कर जाएंगे। किसान जो है अन्नदाता भी है, देश की रक्षा करने वाला भी है, सामाजिक भी है। ये जो नेता है, इनका काम है आतंकवाद खिंडवाना, एक दूसरे को आपस में लड़ाना, जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा। हम इन काले कानूनों का बहिष्कार करें और MRP पे, MSP पे कानून चाहते हैं हम लोग। अच्छा, वापस से जब तक ये कानून नहीं होगा, लेकिन सरकार ने तो दिया था कि 1.5 साल के लिए इस कानून को रोक देते हैं और तब तक बातचीत कर लेते हैं, तो वो तो मानी नहीं। तो अब उसके बाद सरकार कह रही हमें तो जो देना था, जो कहना था वो हम कह चुके। अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते।
उन्होंने कह दिया तो किसानों ने भी कह दिया जी हम अंदर जा नहीं सकते, इतना हमारे कानून रद्द नहीं होने के। एमएसपी पर कानून बनाते तो किसान अपने घर चले जाएंगे। टिकरी बॉर्डर पर भी टेंशन बनी हुई है। आज फिर टिकरी गांव के लोगों का गुस्सा किसानों के खिलाफ फूटा। बॉर्डर खाली करने की मांग की गई और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब टिकरी गांव में कांग्रेस के नेता किसानों के समर्थन में महापंचायत बुलाकर आए थे। इस दौरान किसानों के समर्थक और किसानों के विरोधी आमने सामने आ गए और जबरदस्त नारेबाजी की गई। आपको हम टिकरी बॉर्डर पर उस वक्त की तस्वीर दिखाते हैं जब कांग्रेस के नेता डॉक्टर नरेश कुमार ने वहां एक महापंचायत बुलाई। वो मंच पर चढ़कर भाषण दे रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंच गए और इस महापंचायत का विरोध करने लगे। इसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई। गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के अपमान को लेकर लोगों का गुस्सा साफ दिखा। आपने हमें मदद करनी चाहिए, यही मैं आपसे इल्तिजा करना चाह रहा हूँ और मैं आपसे समझता हूँ। टिकरी बॉर्डर पे जहां 2 महीने से अधिक से किसान बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी टिकरी गांव में एक महापंचायत बुलाई गई थी और महापंचायत कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एक तरह से बुलाई गई थी। डॉक्टर नरेश आप देख सकते हैं जो कि कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े हैं, उन्होंने खुद हमसे ये कहा था कि हम यहाँ पे महापंचायत बुला रहे हैं। 5 गाँव की महापंचायत है ये और उसमें हम कांग्रेस उसमें हम किसानों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब यहाँ महापंचायत करने के लिए पहुंचे तो गाँव के ही लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका ये कहना था कि भाई हम पिछले 2 महीने से परेशान हो रहे हैं और किस बात का सपोर्ट हम करें, खाली करना पड़ेगा उनको। और जबरदस्त नारेबाजी हुई। कोई महापंचायत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति हो रही है। इस तरह के आरोप लगाए गए। एक तरह से बटा हुआ है ये पूरा गांव। या महापंचायत की जो कोशिश हुई थी, जो लोग आप अभी देख रहे हैं कि बैठ रहे हैं, ये तमाम कह सकते हैं इतने लोग सपोर्ट में हैं किसानों के। लेकिन बाकी जितने लोग हैं जो खड़े हैं आपको दिख रहे हैं गेट के आसपास, उन लोगों ने जबरदस्त विरोध किया है। बोला कि नहीं, कोई नेतागिरी यहाँ पे नहीं करेगा और उनको उठना पड़ेगा। वो तमाम ऐसे लोग हैं, उनमें से कई लोग कल गए थे वहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे कि उनको खाली करना पड़ेगा। डॉक्टर नरेश अभी भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं और एक तरह से ये लीड करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गाँव के लोगों ने ही इनका विरोध किया और बोला कि नहीं, यहाँ पे ये राजनीति नहीं हो सकती है और हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे इस बात को। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि नेशनल फ्लैग का जो अपमान हुआ है उसके विरोध में हम लोग भी हैं। लेकिन दीप संधू ने किया था वो उसका विरोध, उसका अपमान किया था और उसको सजा दी जाए। तो एक तरह से ये कोशिश की जा रही है कि आसपास के गांव के जो लोग हैं उनका सपोर्ट उनको हासिल हो सके यहाँ पे। लेकिन 2 गुट में एक तरह से बटा हुआ है गांव। कुछ लोग कह रहे हैं कि सपोर्ट करना है किसानों को और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा जीना दूभर हो रखा है, 2 महीने से परेशानी हो रही है, इसलिए ये आंदोलन अब खत्म होना चाहिए। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, टिकरी गाँव। जो लोग इस महापंचायत का विरोध करने के लिए आए थे उनसे भी भास्कर ने बात की। सुनिए उनका क्या कहना है। ये किसानों के हित के लिए बुलाई गई थी। अब किसानों को प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन जो भी यहाँ भाई खड़े था उनको ना तो ये पता 3 कानून क्या है। इनमें से आधा शायद ज़्यादा आदमी ऐसे थे जो खेती नहीं करते, उनको क्या पता बिल क्या है। आप लोगों ने विरोध किया इस बात का कि यहाँ उठना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये हटने चाहिए यहाँ पे। हम इनकी प्रोटेक्शन में नहीं है। हम खेती करते हैं, हमें पता है बिल क्या है। मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूँ, गाजर और मूली की, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है उसमें। टिकरी गांव में कांग्रेस नेताओं का विरोध हुआ तो कांग्रेस के लोग टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे और किसान आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। भास्कर मिश्रा ने कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर नरेश से बात की और जाना कि टिकरी गांव के लोगों ने आखिर उनका विरोध क्यों किया। टिकरी बॉर्डर पे इस वक्त जमकर राजनीति हो रही है। कल कुछ लोग आए थे किसानों को हटाने के लिए और आज कुछ लोग पहुंचे हैं किसानों के सपोर्ट में। ये तमाम लोग कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के ही लीडर डॉक्टर नरेश कुमार इनको लीड करते हुए लेके आए हैं। डॉक्टर नरेश कुमार कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं और वो लोग यहाँ पे किसान के सपोर्ट में आए हैं। इससे पहले टिकरी बॉर्डर पे टिकरी के गांव में जाके इन्होंने पंचायत करने की कोशिश की, वहाँ पे विरोध हुआ इनका और उसके बाद कुछ लोग जो समर्थन में थे वो लोग इनके साथ बॉर्डर पे आए हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं और हम किसानों के साथ रहेंगे। डॉक्टर नरेश हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, किस लिए आए यहाँ पे? देखिए, हम टिकरी गांव के लोग किसान महापंचायत को समर्थन के लिए आए हैं और उनको हम ये बताने के लिए आए हैं
कि आप भी किसान हैं और हम भी किसान हैं। डॉक्टर साहब, जिस गांव में आपने अभी पंचायत की है, टीकरी गांव में, वहां लोग इस बात का भी विरोध कर रहे थे कि आप तो खुद गांव के नहीं हैं, एक और दूसरे कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस की टिकट पे आप चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, एक मिनट, मेरा ये कहना है, मैं टीकरी गांव, हमारी 5 गांवों का खाप है, जिसके मुखिया टीकरी गांव है। टीकरी गांव हमारा सुप्रीम कोर्ट है और मेरा गांव टीकरी के अंतर्गत आता है, तो मैं टीकरी से कैसे अलग हो सकता हूं? मैं यहाँ किसान के तौर पे हूं, एक नेता के तौर पे नहीं हूं। बिल्कुल, डॉक्टर नरेश का ये कहना है कि पंचायत में फैसला हुआ है कि ये साथ में, इसलिए यहाँ पे ये लोग पहुँचे हैं। और दरअसल कल जो सपोर्ट में यहाँ पे एक तरह से रैली निकाली गई थी, प्रोटेस्ट हुआ था, उसके विरोध में ये लोग आए हैं और ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। जो पिछले 2 महीने से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वो उठ के नहीं जाएंगे, उनका हर संभव हम लोग यहाँ से मदद हम उनको करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली।